अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बात करेंगे एशेज़ टेस्ट मैच की जो आज ख़त्म हो गया पर्थ में 2 दिन के अंदर। एस्टोनिशिंग कि मतलब 2 दिन के अंदर दो इतनी स्ट्रॉन्ग टीमें खेल रही हों और टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए। अम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एक इंग्लिश फ़ैन हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश क्रिकेट टीम की फ़ैन हूँ। जब पाकिस्तान कॉन्टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होता तो उसके बाद मेरी सेकंड नंबर जो टीम है वर्ल्ड में वो इंग्लैंड है। और मैं बहुत बड़ी बेन स्टोक्स फ़ैन हूँ और इंग्लिश टीम फ़ैन हूँ। और पिछले कुछ साल में उन्होंने बहुत अच्छा भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मैं एग्री भी नहीं करती, जो कि मैंने बहुत से पॉडकास्ट में, टेलीविज़न प्रोग्राम्स में हर तरह कहा है। और बड़ा खुल के मैं आज कहूँगी कि मैं बेसबॉल से एग्री नहीं करती। मैं एग्रेसिव क्रिकेट से एग्री करती हूँ, मैं सिचुएशनल क्रिकेट से एग्री करती हूँ, यानी कि सिचुएशन को देख के बारी खेली जाए। बॉलिंग का तो देखें ना जी, बेसबॉल से कोई ताल्लुक नहीं है ना, उसका तो बैटिंग से ही ताल्लुक है, तो बारी खेली जाएगी। इसलिए कह रही हूँ कि मैं अगर बैट कर रही हूँ और सिचुएशन डिमांड करती है कि मुझे 6 रन पर ओवर स्कोर करना है तो मैं करूँगी। और अगर सिचुएशन ऐसे डिमांड करती है कि मेरी 4 विकेटें गिरी हुई मेरी टीम की और मैंने थोड़ी देर देख के खेलना है और फिर ऐसा ऐसा बारी को आगे लेके जाना है और फिर ऐसी मौका आ जाएगा कि पार्टनरशिप बिल्ड हो जाएगी, तो मैं एग्रेसिव भी खेलूंगी। एक जो हमारा एक अपने डिसाइड किया हुआ है कि हमने ऐसा क्रिकेट खेलना है वो क्रिकेट भी खेलूंगी। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी देर डिमांड नहीं करती और मेरी टीम को ज़रूरत है कि मैं एक पार्टनरशिप स्टिच करूं तो मैं वो करूंगी। अब इंग्लैंड ने आज क्या किया कि ऐसी पोजीशन में इंग्लैंड आ गया, 35 रन की एक लीड भी इस्टेब्लिश कर ली। उसके बाद ऐसी पोजीशन में इंग्लैंड आया हुआ था सुबह जब 2 विकेटें गिरी थी कि वहां से इंग्लैंड अच्छा खेलता तो 350 का टारगेट दे सकता था। अभी 205 रन का दिया, थोड़ा सा अच्छा खेलना था, एक पार्टनरशिप लगानी थी 70-80 रन की और वो 350 का टारगेट हो जाता। इस विकेट पे जहां पर विकेटें 2 दिन में 19 विकेटें गिर गई थी, 350 का टारगेट साइकोलॉजिकली बड़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए डिफिकल्ट होता। ठीक है, और वो करना मुश्किल हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। इंग्लैंड ने जब वो बैट करे थे, यके बाद दीगरे उनका कोलैप्स होता रहा, बेसबॉल के नाम पे कोलैप्स होता रहा। अब बेसबॉल क्या है? आपने कोई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेली, ना जीती जब से आप बेसबॉल खेले। हाँ, आपके रिजल्ट्स अच्छे हुए हैं, आप एक एंटरटेनिंग साइड ज़रूर बने हैं। ऑस्ट्रेलियंस ने कहा भी था कि दिस इज़ नॉट विनिंग फार्मूला, दिस इज़ एन एंटरटेनिंग फार्मूला। सो व्हेन बेसबॉल क्रिकेट खेली जा रही है बड़ा मज़ा आ रहा होता है, तेज़ रन बन रहे होते हैं, चौके छक्के नज़र आ रहे होते हैं, स्टाइलिश शॉट्स नज़र आ रही होती हैं। ज़रा जो ट्रेडिशनल एक काम एंड क्वाइट क्रिकेट होता है, टेस्ट क्रिकेट से मंसूब होता है, वो नज़र कम आ रहा होता है। उसके बनस्बत आपको एंटरटेनिंग चौके छक्के और एग्रेसिव शॉट्स और एटीट्यूड नज़र आ रहा होता है। और वो बेशक नज़र आए जब आपका सिचुएशन ये अलाउ करती है। अलाउ ओपनर्स आएँ, एग्रेसिव खेलें, और अगर 30-40 रन एग्रेसिव बन जाते हैं, मजीद एग्रेसिव हो जाए, 5 रन के 5.5 के रन रेट से खेले पर ओवर, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पहले ओवर में विकेट गिर जाती है तो यार थोड़ा सा आप बैक डाउन कर लें। और बड़ी अच्छी आज के उससे मैं कहूँगी कि पोप जब विकेट गिर गई थी क्रॉली की, पोप बड़े अच्छे सेट थे 33 रन पे। उनको वो एक्सपेंसिव ड्राइव खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, खासकर जब डकेट की विकेट आउट हुई थी। उसी वक्त एक विकेट गिरी थी, उस वक्त भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में थे। उस वक्त आपको वो विकेट खेलने की क्या, वो शॉट खेलने की क्या जरूरत थी? वो ड्राइव आप थोड़ी देर रुक सकते थे। अभी आपका पार्टनर आउट हुआ है, एक 10 मिनट रुकते, थोड़ा सा वो बॉलर्स ठंडे हो जाते हैं, उनकी टेल जो अप होती है विकेट से, 2-3 शॉट्स लगती हैं, 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, वो टेल्स डाउन हो जाती हैं। वो टेल अप में आपने और अप कर दिया उसको, वहां पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से पोप की विकेट थी। उसके बाद वो आए, क्या नाम है, ब्रुक्स आए, उन्होंने भी वही किया। वो आते ही उन्होंने एक शॉट, बहुत शानदार बैट्समैन है, एग्रेसिव बैट्समैन है। ठीक है, हम मानते हैं कि उनका तरीका एक कार ही वही खेलने का, लेकिन यार उसी वक्त जब आपकी 3 विकेटें गिर गई, आपको एक विन ऑन लॉस सिचुएशन में आपकी टीम थी कि मतलब वहां अगर 50 रन की उनकी जो रूट के साथ बारी लग जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं लगी। वहाँ वो आउट हो गया, आते ही सोक्स आउट हो गया, और फिर क्या, फिर तो खात्मा था। वो एक कार्स और उसकी एटकिंसन की पार्टनरशिप लगी, बड़ी अच्छी थी।
वो भी मैं कहूँगी ऑस्ट्रेलिया के बड़े ज़बरदस्त टैक्टिक्स है। उन्होंने शॉर्ट बॉल टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जिसको कैश किया एटकिंसन ने और कार्स ने, लेकिन वो 4 या 5 विकेटें भी उन्होंने निकालनी। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ, एंड रिजल्ट होता है ना, तो एंड रिजल्ट यही हुआ कि उनको 205 रन का टारगेट मिला जो कि ज़बरदस्त था और उन्हें आसानी से चेस कर लिया। लेकिन जब सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड बॉल करने आई, जब टारगेट चेस करा था ऑस्ट्रेलिया 205 का, वहाँ बहुत बेकार बॉलिंग हुई आज। लेकिन शॉर्ट बॉलिंग की, जब आपको पता है कि आगे बॉल कर रहे हैं और वहाँ से विकेटें निकल रही हैं, तो आप आगे क्यों नहीं बॉल करेंगे और वो एजेस के लिए क्यों नहीं जाएंगे, स्लिपें रख के और गली रख के आप कहेंगे कि जी फ्रंट फुट पे खेलें वो और एजेस निकलें और 1-2 विकेटें जल्दी से मिलें। नहीं, आपने थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग की। फिर आपने, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ओवररेटेड और बकवास तरीन मुझे कहना पड़ेगा बॉलर है वुड। कभी मैंने नहीं देखा उसने कोई मैच जिताया। ऑक्टोपस की तरह उसका एक्शन है, सारी तरफ वो उसके हाथ हिल रहे होते हैं पागल की तरह। मोहम्मद शमी जो थे हमारे बड़े तेज थे, लेकिन उनका भी यही था, कभी उन्होंने मोहम्मद शमी ने 6 बॉलें एक जगह नहीं डाली, यानी कि 6 बॉलें आप 5th-6th स्टंप पे डाल दें, नहीं, या 6 बॉलें आपने डिसाइड किया आपने शॉर्ट करनी है आप कर लें और लेग साइड पे करें, नहीं, बल्कि उन्होंने 2 बॉलें लेग साइड पे, 2 ऑफ साइड पे, 2 शॉर्ट, लिहाजा 50 की एवरेज रही उनकी टेस्ट क्रिकेट में। इसी तरह वुड जो हैं बेकार बॉलर हैं। कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि इस ऑक्टोपस ने कभी जो है कोई, आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट मैंने नहीं देखा कि कहीं शेप बॉलें कर ली हों। और प्रेशर ऐसा रिलीज़ किया आज भी कि वहाँ से वो जो प्रेशर रिलीज़ हुआ उस वक्त तक फिर भी थोड़ा कंट्रोल में था इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सॉरी बैटिंग, लेकिन फिर हेड है आगे, जब उसको आपने जगह दे दी तो उसने तो फिर पूरा आपका कमरा ही खरीद लेना था और बस कहना था दफ़ा हो जाओ वहाँ से, और हुआ वही। आपकी टीम को उसने कहा गेट लॉस्ट, वी आर विनिंग दिस मैच, एंड दे वन दैट मैच। सो दे मेड अ फ्यू मिस्टेक्स। आई थिंक इफ बेन स्टोक, हु इज माई मोस्ट utterly favorite player in the world, I mean there have been players like Wasim Akram, Waqar Younis, Imran Khan, Jack Callis, Lara Holding, Clive Lloyd, Ian Botham, इन्हीं के बेशुमार गावर, हज़ारों अच्छे प्लेयर्स रहे हैं जो मुझे बड़े पसंद रहे हैं माजी में। उनसे सबसे ऊपर मैं रेट करती हूँ हमारे जो टेलिस्मैन है बेन स्टोक्स, उनको। लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा कि बेस बॉल वो रखें, लेकिन आइंदा उनको अगर यहाँ 5-0 नहीं हारना तो कुछ सिचुएशनल क्रिकेट खेलें। और आपने ये दिखाया कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ आप अपने सेंसिबल 100 रन और बनाए होते, 100 भी नहीं, मैं कहती हूँ 80 रन और बनाए होते, एक पार्टनरशिप में 2 पार्टनरशिप लगाई होती, आप मैच जीत जाते। लेकिन आपने ये नहीं किया, आप आए गए। वो पुराने ज़माने में एक मजाक होता था कि वो ड्रेसिंग रूम में एक बैट्समैन सिगरेट पी रहा है और दूसरे को कहता है यार ये बस सिगरेट तू पकड़, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, सिगरेट खत्म होने से पहले आ जाऊँगा वापस। तो इस तरह इंग्लैंड की एक गया, एक अंदर गया वापस, ऐसे कोलैप्स हुआ उनका। So if they really want to win in Australia, and they do have a chance, they're a good team, so just got to take a back seat with baseball. Aggression, like I said in the beginning of this vlog, कि आप थोड़ा सा सेटल हो जाएं, फिर बॉलर थोड़ा थक जाए या थोड़ा ऑफ ट्रैक हो जाए, आप फिर अपनी शॉटें लगाएं, 5, 5.5, 6 रन के हिसाब से खेलें, लेकिन विकटें गिरते ही आप ऐसे नहीं खेल सकते, यानी कि बगैर कंसोलिडेट किए हुए। End of the day, this is test cricket, this is situational cricket, you have to play sessions, you have to understand that this is a 5-day cricket, not 2-a-day cricket. और आज बाय द वे एक आखिरी बात और करूँगी कि आज बैटिंग के लिए सबसे साजगार पिच थी। थोड़ा सा आपने सुबह भी जब पोप बैट कर रहा था, डकेट भी बैट कर रहा था, बड़ी अच्छी बैटिंग की उसने भी, वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था बैट करने पर। हेड ने दिखाया कितना अच्छा आज दिन था सेकेंड डे, और कहा भी उसने अपनी इंटरव्यू में कि बहुत अच्छी बैट करने के लिए आज विकेट थी। तो वहाँ पर आपने अपनी रेकलेसनेस से और एक खामखा की अप्रोच से आपने विकेटें इंग्लिश बैट्समैन ने नहीं फेंकनी। दिस इज़ माई एडवाइस टू मी। ये तो उर्दू में उनको क्या एडवाइस पहुँचेगी, आई विल मेक अ सिमिलर वीलॉग इन इंग्लिश ऑल्सो। लेकिन ये मेरे जो दोस्त हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया उनके लिए ये है वीडियो। I hope they enjoy it and I hope they like the analysis. कुछ रह गया तो बताइएगा, उसको डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।